हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं फंक्शनल फॉर्मेनशिप वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसको टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है जो टेलर ने दी। टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, FW टेलर, उनका ये मानना था कि कोई भी एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता। यानी अगर एक व्यक्ति अच्छी प्लानिंग कर सकता है तो वो अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता। अगर कोई आदमी अच्छा एग्जीक्यूशन कर सकता है तो अच्छा प्लानिंग नहीं कर सकता। इसलिए उनका ये मानना था कि हर काम के लिए एक फॉरमैन होना चाहिए, यानी हर काम के लिए एक सुपरवाइजर होना चाहिए, जिस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया फंक्शनल फॉरमैनशिप। यानी हर फंक्शन का एक फॉरमैन होना चाहिए। अब क्वेश्चन ही आता है फॉरमैन क्या होता है। फॉरमैन का मतलब होता है सुपरवाइजर। Foreman is the lowest ranking manager and highest ranking worker। यानी कि मैनेजर्स के रैंक में जो सबसे लोवेस्ट आता है और वर्कर्स में जो हाईएस्ट पोजीशन पर आता है उसको फॉरमैन कहा जाता है, जिसको हम सुपरवाइजर भी कहते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, फंक्शनल फॉरमैनशिप। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन टू दी शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर का मतलब है यहाँ पर फैक्ट्री लेवल। बेसिकली जो भी प्रिंसिपल्स टेलर ने दिए वो मैक्सिमम फैक्ट्री लेवल पर थे, यानी कि प्रोडक्शन लेवल पर उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स दिए और ये टेक्निक भी प्रोडक्शन लेवल पर काम आती है। इसको एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्यों कहा जाता है? जैसा कि डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल में कहा गया था कि वर्क को डिवाइड करो और स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। यहां पर भी टेलर ने फोकस किया वर्क को डिवाइड करने में और उन्होंने इस काम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट? एक प्लानिंग और एक एग्जीक्यूशन। देयर शुड बी एक्सपर्ट फॉर एवरी फंक्शन फॉर बोथ प्लानिंग एज वेल एज एग्जीक्यूशन। टेलर का ये ओपिनियन था कि प्लानिंग के लिए भी एक्सपर्ट होने चाहिए और एग्जीक्यूशन के लिए भी एक्सपर्ट होने चाहिए, और उन्होंने सजेस्ट किए कि प्लानिंग में कौन कौन सा फॉरमैन होना चाहिए और एग्जीक्यूशन में कौन कौन से फॉरमैन होने चाहिए और उनका क्या काम होगा। तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्पेशलिस्ट ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट, यानी प्लानिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन से फॉरमैन होने चाहिए, कौन कौन से स्पेशलिस्ट, जिसको क्लर्क कह सकते हो, सुपरवाइजर कह सकते हो, आप फॉरमैन कह सकते हो। पहला आता है इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क। आपने कभी मोबाइल खरीदा होगा तो उसके अंदर एक छोटी सी बुकलेट आती है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, जिसके अंदर डिटेल लिखी होती है। तो इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क का काम यही होता है। ही प्रिपेयर्स द इंस्ट्रक्शन कार्ड्स विच कंटेन नेचर ऑफ वर्क, प्रोसीजर ऑफ डूइंग इट, मटेरियल एंड मशीनरी टू बी यूज्ड। देखो, जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पर 24 घंटे काम चलता है। 24 घंटे, यस, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती हैं, यानी पहले वाले वर्कर्स जाते हैं और अगली शिफ्ट के वर्कर्स आ जाते हैं। अब अगली शिफ्ट वाले वर्कर्स को कैसे मालूम चलेगा कि पहले वाले वर्कर्स ने क्या काम किया? तो इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क के ऊपर साफ साफ लिखा होता है, इंस्ट्रक्शंस दे रखी होती हैं कि कौन सा काम किया जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसमें मटेरियल कौन सा यूज़ होगा, मशीनरी कौन सी यूज़ होगी। आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे किसी का पता करने के लिए, पेशेंट का। आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन बोर्ड होता है जहाँ पर डॉक्टर आकर के अपनी इंस्ट्रक्शंस लिख कर जाता है कि पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है, कब बीपी चेक करना है। जो भी उस समय प्रेजेंट नर्स होती है वो सारी उसके ऊपर जो भी उसकी प्रोसीजर होता है वो लिख करके जाती है कि मैंने बीपी चेक किया, टेम्परेचर चेक किया, ये दवाई दे दी, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट नर्स अपनी शिफ्ट पर आती है वो इंस्ट्रक्शन कार्ड को पढ़ती है कि कौन कौन सी दवाइयाँ दे दी और किस समय क्या टेम्परेचर था और डॉक्टर ने क्या क्या कहा। सेम यहाँ पर एक प्लानिंग हेड होता है जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क, जिसका काम होता है नेचर ऑफ वर्क बताना, कैसे किया जाएगा, कौन सा मटेरियल लगेगा, कौन सी मशीनरी यूज़ की जाएगी। दूसरा प्लानिंग हेड जो उन्होंने सजेस्ट किया उसका नाम है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम क्या होता है? जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, रूट, किस तरीके से काम होगा। ही इंश्योर्स दैट अ पर्टिकुलर वर्क इज डन इन सीक्वेंस। प्रोडक्शन में हर काम सीक्वेंस में होता है, स्टेप्स में होता है, स्टेजेस में होता है। तो हर स्टेजेस को चेक करना और ये चेक करना ऑल स्टेजेस हैव बीन पास्ड बिफोर गेटिंग फाइनलाइज्ड, यानी हर स्टेज क्या फाइनलाइज हो चुकी है।
यानी अगर एक स्टेज से सामान दूसरी स्टेज में जा रहा है तो क्या पहली स्टेज पर काम कंप्लीट हो गया, ये चेक करना। डिसाइड्स व्हाट जॉब टू बी डन एंड वेयर इट इज टू बी डन, कौन सा काम कब होगा और कैसे होगा, ये डिसाइड करना रूट क्लर्क का काम होता है, यानी स्टेजेस को फाइनलाइज करना। तीसरे स्पेशलिस्ट आते हैं डिसिप्लिन ऑफिसर। एंश्योर्स प्रॉपर डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड व्हाइल परफॉर्मिंग एवरी वर्क। इनका काम होता है चेक करना कि हर काम में डिसिप्लिन प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए। जैसा कि हर जगह पर डिसिप्लिनेरियन होते हैं ना, आपके स्कूल में भी डिसिप्लिनेरियन होंगे जो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, ऐसी प्रोडक्शन साइट पर डिसिप्लिन ऑफिसर होता है जो कि डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा। चौथे स्पेशलिस्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट के आते हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। यानी इनका काम होता है ये चेक करना कि किसी काम को करने के लिए कितना समय लगेगा। डिसाइड्स व्हेन ए पर्टिकुलर वर्क टू बी स्टार्टेड एंड फिनिश्ड, यानी कब काम स्टार्ट होगा कब फिनिश्ड होगा, उसमें कितना समय लगेगा और उसको सामान को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी। टोटल टाइम टू बी टेकन टू कंप्लीट अ प्रोसेस एंड कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, ये सब कौन डिसाइड करेगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। बात समझ आई, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिसाइड करेगा, टाइम भी और कॉस्ट भी। यानी कि अब प्लानिंग के अंदर में 4 फॉरमैन हो गए, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिन ऑफिसर। देखो प्लानिंग की एक सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारी जो डर्ट होती है, दिमाग की गंदगी होती है, वो साफ हो जाती है। तो यहाँ पर भी डर्ट को साफ करने के लिए 4 प्लानिंग हेड टेलर ने स्पेशलिस्ट हमें सुझाव दिए थे, जिनको हम कहते हैं डर्ट, दाग अच्छे हैं, डर्ट इज गुड। डी से डिसिप्लिन ऑफिसर, आई से इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क, आर से रूट क्लर्क और टी से टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये हो गया हमारी डर्ट, DIRT। प्लीज नोट डाउन बेटा, ये नोट्स आपको कॉपी में बनाने हैं, इसको लिखना है, सिर्फ सुनना नहीं है, ठीक है। डर्ट, डिसिप्लिन ऑफिसर, इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये थे 4 स्पेशलिस्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट के। अब 4 स्पेशलिस्ट आएंगे हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, जिसमें पहला आता है गैंग बॉस। ओए होए, ऐसे लग रहा है खतरनाक आदमी, किसी गैंग का एक बहुत कुख्यात उग्रवादी बॉस, ऐसा नहीं है। देखो ये वर्ड बहुत पुराना है और गैंग का मतलब होता था ग्रुप ऑफ पीपल। अब ठीक है, इसके मायने बदल चुके हैं, गैंग का मतलब बहुत ही गलत नज़रिए से देखते हैं गैंग वर्ड को, लेकिन यहाँ पर जो टेलर का मकसद था वो था कि हर एक ग्रुप का एक बॉस होना चाहिए। वर्कर्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड अ लीडर इज सिलेक्टेड हु इज नोन एज ए गैंग बॉस। पूरे ग्रुप का एक लीडर होना चाहिए जिसको गैंग बॉस कहेंगे, जो ये चेक करेगा वर्कर्स आर फिट फॉर दी प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन में क्या होता है, फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो गैंग बॉस ये चेक करेगा कि जितने भी वर्कर्स हैं वो प्रोडक्शन करने के लिए फिट हैं कि नहीं है, और क्या उनके पास मटेरियल प्रॉपर काम करने के लिए अवेलेबल है कि नहीं है। ये किसका काम होगा, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गैंग बॉस का। दूसरे जो स्पेशलिस्ट आते हैं उनका नाम है स्पीड बॉस। इंश्योर्स ऑल वर्कर्स परफॉर्मिंग देयर जॉब एट एक्सपेक्टेड स्पीड। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का क्या काम था, टाइम को डिसाइड करना कि कितना टाइम लगेगा। अब स्पीड बॉस क्या चेक कर रहा है कि जिस स्पीड से काम होना चाहिए था क्या उस स्पीड से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा, इफ स्पीड इज नॉट एक्यूरेट, देन व्हाट इज द कॉज, उसका रीजन क्या है एंड सॉल्यूशन, और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो स्पीड बॉस चेक करेगा जो टाइम क्लर्क ने टाइम डिसाइड किया था उस समय पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इट। राइट, समझ आ गया, पहले बताओ समझ आ गया, बोलो जी सर, बोलो जी सर, समझ आ गया, सुनाई नहीं दिया, बोलो जी सर। हाँ अब समझ आ गया, जी सर, हाँ जी सर, जी सर समझ आ गया भाई, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रिपेयर बॉस की। रिपेयर बॉस का काम क्या होता है, मशीन्स को, टूल्स को वर्किंग कंडीशन में लेकर के आना, टू कीप मशीन्स एंड टूल्स इन वर्किंग कंडीशन। एक कंपनी थी मालनपुर, ग्वालियर में मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर मैंने काम किया था, वहाँ पर रिपेयर बॉस होते थे। तो मैंने देखा वो सारा दिन खाली बैठे रहते थे,
तो एक बार मैंने पूछा यार इनका कोई काम धंधा नहीं है, सारा दिन जॉब पर आते खाली बैठे रहते हैं। तब उन्होंने मुझे बताया कि ये रिपेयर बॉस है। यानी एक मशीन जिस पर 6 लोग काम कर रहे हैं, अगर वो केवल 10 मिनट के लिए खराब हो जाए ना, सिर्फ 10 मिनट के लिए, तो 6 लोग 10 मिनट के लिए खाली हो जाएंगे, यानी 1 घंटे का नुकसान। अब एक मशीन पर जो सामान बनता है वो अगली मशीन पर जाता है, यानी कि अगली मशीन वाले भी खाली हो गए। तो यानी 10 मिनट के लिए भी अगर मशीन खराब होती है तो कई घंटों का नुकसान हो जाता है। और अगर ये मशीन 1 घंटे के लिए खराब हो जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए रिपेयर बॉस हर प्रोडक्शन कंपनी में होते हैं जो हमेशा ये चेक करते हैं कि मशीन्स टूल्स प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रहें और कभी भी कोई दिक्कत आए तो उसको फटाफट वो रिपेयर कर दें। उसके बाद हमारे चौथे स्पेशलिस्ट आते हैं इंस्पेक्टर। देखो कैसे इंस्पेक्टर साहब हमारे ऐसे घूर घूर के चेक कर रहे हैं लेंस लेकर के, है ना। इनका काम भी यही होता है, पूरा चेक करना, एक एक प्रोडक्ट को चेक करना, किससे क्वालिटी को कंपेयर करना है यार। देखो एक कंपनी के लिए उसकी क्वालिटी बहुत मायने रखती है। उसको चेक करना स्टैंडर्ड से कि स्टैंडर्ड जो हमने मेंटेन किया हुआ है वैसे गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो क्या एक्शन लिया जाए, उसको ठीक कैसे किया जाए। तो इंस्पेक्टर का काम है इंस्पेक्ट्स द थिंग्स प्रोड्यूस्ड, कंपेयर क्वालिटी विथ स्टैंडर्ड मेंटेन्ड, एंड इफ डेविएट्स यानी अगर फर्क आता है तो करेक्टिव एक्शन लेना। समझ आ गया? बोलो जी सर। हाँ जी सर। तो जी सर से हमारे 4 स्पेशलिस्ट आते हैं, देखो सैल्यूट करो, जी सर सैल्यूट। हाँ जी, जी से गैंग बॉस, एस से स्पीड बॉस, आई से इंस्पेक्टर और आर से रिपेयर बॉस। ये हो गए 4 स्पेशलिस्ट हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, और 4 स्पेशलिस्ट थे हमारे किसके? प्लानिंग डिपार्टमेंट के। टोटल कितने हो गए? 8। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आपको नोट करने की ज़रूरत है। पहली बात जो फंक्शनल फॉरमैनशिप है, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, पहली बात। दूसरी बात, एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है यहाँ पर, जब हम फंक्शनल फॉरमैनशिप को अप्लाई करते हैं तो फ्योल का एक प्रिंसिपल है जिसकी धज्जियां उड़ जाती है। सोचो कौन सा प्रिंसिपल है। यानी एक प्रिंसिपल है जो फ्योल ने सजेस्ट किया था, हेनरी फ्योल ने, लेकिन यहाँ पर वो वायलेट होता है, स्ट्रिक्टली वायलेट होता है। वो प्रिंसिपल कौन सा है? सोचो। 14 प्रिंसिपल ढंग से पढ़े हैं? नहीं पढ़े? इसलिए मैं कहता हूं ढंग से सुनो प्रिंसिपल्स को बेटा। जी हाँ, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल कहता है कि एक वर्कर को एक समय में एक ही सुपीरियर इंस्ट्रक्शन देगा, लेकिन यहां वर्कर को इंस्ट्रक्शन देने वाले 8 लोग हैं, 4 प्लानिंग के और 4 प्रोडक्शन के, जो वर्कर्स को गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसी जो फंक्शनल फॉरमैनशिप है उसको कौन सा प्रिंसिपल हेनरी फ्योल का है जो वायलेट करता है? दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। इज दैट क्लियर? आई होप द फंक्शनल फॉरमैनशिप बिल्कुल क्लियर हो गया, राइट? क्योंकि टेलर का ओपिनियन था कि एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता, सो ही सजेस्टेड, ही एडवोकेटेड 4 स्पेशलिस्ट इन प्लानिंग डिपार्टमेंट, 4 स्पेशलिस्ट इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बोलो जी सर, समझ आ गया? डर्ट दूर कर देना और जी सर लगा देना, सब समझ में आ जाएगा। और एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। चलिए यहां पर खत्म होता है हमारा फंक्शनल फॉरमैनशिप, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।